लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट योर एमएससी टीसीआर। तो एमएससी टीसीआर की हमने कुछ एडवांटेजेस देखी थी, कुछ डिसएडवांटेजेस देखी थी। एडवांटेजेस थी कि एक आपके लो लॉसेस होते हैं। सेकेंड एडवांटेज वाज दैट ये जो कॉस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट इज लेस। बट इसकी डिसएडवांटेजेस बहुत सारी थी। क्या डिसएडवांटेजेस थी? इट हैड स्लो रिस्पॉन्स। जो आपका ये जो मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर्स होते हैं, ये दे टेक 2 साइकिल्स टू क्लोज एंड 8 साइकिल्स टू ओपन। दूसरी चीज हमने देखी थी, जो हमारे मैकेनिकल स्विचेस होते हैं, दे हैव अ फाइनाइट स्विचिंग लाइफ टाइम। तो आप 2000 टू 5000 स्विचिंग ऑपरेशन ही करा सकते हो। दूसरी चीज हमने देखी थी कि क्योंकि इसमें कुछ रेजिडुअल चार्ज होता है, तो ये हमें प्रॉब्लम्स कर सकता है ड्यूरिंग स्विचिंग। सो कैपेसिटर्स जो होते हैं उनको हमें फुल्ली डिस्चार्ज करना पड़ता था। तो ये जो हमारा एमएससी टीसीआर है, क्योंकि इसकी जो स्विचिंग है दैट इज वेरी स्लो, सो ड्यू टू स्लो रिस्पॉन्स, इसका जो रिस्पॉन्स है दैट इज वेरी स्लो। आप इस एसवीसी को ऐसी जगह पे नहीं लगा सकते हो जहां पर क्या होगा, जो आपकी वोल्टेज कंट्रोल एप्लीकेशंस होती है वहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंसेस बेसिकली क्या, तो जो आपकी डिस्टर्बेंसेस है दे शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होगा, आप ये मैकेनिकल स्विचेस हैं, ऐसा नहीं है कि आप बार बार इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करोगे। तो इस स्लो रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, दिस एसवीसी इज नॉट सुटेबल फॉर voltage control applications where frequent disturbances occur. सो एमएससी टीसीआर टाइप एसवीसी जो है, इसके स्लो रिस्पॉन्स की वजह से हम इट इज नॉट सुटेबल फॉर वोल्टेज कंट्रोल एप्लीकेशन जहां पर फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंसेस ऑकर होती है। फिर हम इसको ऐसे टीसीआर को कहां पर यूज करेंगे? हम इसको यूज करते हैं फॉर डैम्पिंग द पावर स्विंग। जो पावर स्विंग्स होते हैं उसे डैम्प आउट करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। सो इट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन in damping the power swings between two areas. And also for deep voltage sags in case of faults. जब कभी अगर हमारी फॉल्ट आती है, फॉल्ट आने की वजह से क्या होता है, जो आपकी वोल्टेज है इट सैग्स मतलब आपकी जो वोल्टेज होती है वो अचानक से गिर जाती है। तो उस टाइम पे ये रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करके जो हमारी वोल्टेज प्रोफाइल है इसे मेंटेन कर सकता है फॉर सम टाइम। इसके अलावा हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन स्कीम्स भी रखनी पड़ती हैं, हैव टू बी एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स फ्रॉम ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट्स। और थर्ड क्या है आपका कि इसकी आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। सो प्रॉपर protection schemes have to be employed for protection of capacitors from over voltages and over currents. क्योंकि कैपेसिटर बैंक्स आपके लगे होते हैं, इन कैपेसिटर बैंक्स की आपको प्रोटेक्शन करनी होती है, तो इसके लिए प्रॉपर आपको प्रोटेक्शन डिजाइन
करनी होगी। तो ये सब था अबाउट योर मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर टीसीआर। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, द नेक्स्ट टाइप इज FCTCR. So the next is your fixed capacitor thyristor controlled reactor type SVC. इसे हम बोलेंगे FCTSC। नाम से ही हमें पता चल, देखो पिछला वाला था मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर, यहां पर फिक्स्ड कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, यानी कोई भी स्विचिंग नहीं होगी। यहां पर जो कैपेसिटर्स होंगे दे विल बी परमानेंटली कनेक्टेड। तो अगर इसकी मैं स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगा, दिस इज द हाई वोल्टेज बस एंड दिस इज योर लो वोल्टेज बस। सो ये आपकी हाई वोल्टेज बस है एंड दिस इज द मीडियम वोल्टेज बस। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं थ्रू ए कपलिंग ट्रांसफार्मर। और यहां पे इंस्टेड ऑफ मैकेनिकली या थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर्स, आपके जो ये कैपेसिटर हैं ये परमानेंटली कनेक्टेड होंगे विद द मीडियम वोल्टेज बस। तो यहाँ पे जो आपके कैपेसिटर्स हैं दे आर परमानेंटली कनेक्टेड। यहाँ पर मैं फिल्टर्स बना रहा हूं। These are our filters. ये हमारे फिक्स्ड कैपेसिटर्स हैं जो कि परमानेंटली हमने कनेक्ट कर दिए हैं विद द लाइन, एंड यहाँ पर हमारा TCR लगा होगा। So this is a schematic diagram of your fixed capacitor thyristor controlled reactor. देखो जो आपका ये TCR है, TCR क्या प्रोवाइड करता है? TCR जो है हमारा, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअसली कंट्रोलेबल रिएक्टिव पावर बट ओनली इन लैगिंग पावर फैक्टर रेंज। तो जब हमने TCR के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि कैसे एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री ये जो TCR है इट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी रिएक्टिव पावर, बट एट जैसे ही आप फिर अल्फा को रिड्यूस करते हो एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री क्या होता है, ये जो आपका TCR है इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें एक कंट्रोलेबल ऑपरेशन देता है TCR, बट कहां पर? ओनली इन द लैगिंग पावर फैक्टर रेंज। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारा ये SVC है ये हमें ये हमें क्या करे, ये हमें कंट्रोल प्रोवाइड करे, नॉट जस्ट इन द लीडिंग पावर फैक्टर, सॉरी नॉट जस्ट इन द लैगिंग पावर फैक्टर रेंज बट ऑल्सो इन द लीडिंग पावर फैक्टर रेंज। आपने देखा जब हमने लास्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए थे तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बने थे, और ये यहाँ पर आपका ये इंडक्टिव साइड था, वहां पर हमने सिर्फ लिया था कि सिर्फ TCR ही कनेक्टेड है। तो जब आप ये कैपेसिटर्स भी साथ में यूज करते हो तो हमारी जो रेंज होती है ये एक्सटेंड हो जाती है इन द कैपेसिटिव साइड। अब आप लैगिंग पावर फैक्टर रेंज और लीडिंग पावर फैक्टर दोनों में ऑपरेट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब, नाउ यू कैन एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर एज वेल एज यू कैन इंजेक्ट द रिएक्टिव पावर। अब क्या होता है, जो TCR होता है ये एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर, और जो आपके ये कैपेसिटर्स होते हैं, ये फिक्स्ड कैपेसिटर्स होते हैं, ये इंजेक्ट करते हैं रिएक्टिव पावर इनटू द सिस्टम।
अब ये जो आपका FCTCR है, इसमें भी क्या होता है, जब हम ये कनेक्शंस करते हैं, जो आपकी TCR की रेटिंग होती है, द TCR रेटिंग, this is greater than the rating of your fixed capacitors. तो इस सब्जेक्ट में सब कुछ लॉजिकली है, ऐसे ही नहीं है कि हमने मर्जी से TCR की रेटिंग, चलो TCR की रेटिंग ज्यादा रखते हैं, किसी केस में इसकी रेटिंग ज्यादा रखते हैं, हर एक चीज हमारी लॉजिकली चलती है कि why should the TCR rating be greater than the rating of the fixed capacitors. इसका एक रीजन, क्या रीजन है, यहाँ पर मैं मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर बैंक ले रहा हूं। ये रहा मेरा TCR, ये आपका SVCR। जो आपका मैकेनिकली स्विच्ड वाला केस था, इसमें क्या हो रहा है, आप सपोज करो कि कुछ सरप्लस रिएक्टिव पावर है हमारी इस लाइन पे, ये जो आपकी लाइन है, यहाँ पर क्या है, सरप्लस रिएक्टिव पावर, वो भी कैपेसिटिव। तो उस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा है, तो आपका जो ये TCR है, ये एब्जॉर्ब करता है इस रिएक्टिव पावर को। अब देखो, ऑलरेडी कैपेसिटिव आपका जो ये रिएक्टिव पावर है, ये लीडिंग रिएक्टिव पावर है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ऑन द हाई वोल्टेज बस। तो आप क्या कर रहे हो, आप इन कैपेसिटर्स को डिस्कनेक्ट कर देते हो। तो जैसे आप कैपेसिटर्स को डिस्कनेक्ट करते हो, ये जो सरप्लस रिएक्टिव पावर है, ये आपका TCR एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिक्स्ड कैपेसिटर्स है, अगर यहाँ पर सरप्लस आपका ये कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर प्रेजेंट है ऑन द हाई वोल्टेज बस, ये फिक्स्ड कैपेसिटर्स फिर भी रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करते जाएंगे इनटू द लाइन। तो FCTCR में क्या होगा, ये जो TCR है, एक तो इसको ये सरप्लस रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना है फ्रॉम द लाइन, as well as the reactive power that is being generated by these fixed capacitors. इस वजह से क्या होगा, आप देखोगे जो आपकी TCR की रेटिंग है, this will be much greater than the rating of the fixed capacitors. Why? Because your TCR, in case of surplus reactive power, at that time the TCR has to absorb the reactive power from the bus, the surplus reactive power from the bus, as well as the reactive power generated by these fixed capacitors. इस वजह से जो आपकी TCR रेटिंग है, this is much greater than the rating of your fixed capacitors. जब आप एक MSc TCR टाइप SVC को देखोगे और एक FC TCR को देखोगे, तो आप देखोगे जो आपका FC TCR है, यहाँ पर जो ये TCR का साइज होगा, इट विल बी बिगर। तो आपको क्या होगा, यू विल यूज ए हायर रेटिंग TCR इन FC TCR एज कम्पेयर टू MSc TCR, क्योंकि आपके फिक्स कैपेसिटर्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं टू द सिस्टम। कोई भी सरप्लस अगर आपको कैपेसिटी रिएक्टिव पावर होगा, TCR को वो एब्जॉर्ब करना है, एज वेल एज जो फिक्स कैपेसिटर्स आपको रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहे हैं, जो इंजेक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टिव पावर। मैकेनिकली स्विच में हमारे पास एक ऑप्शन था, अगर हमारा कैपेसिटी रिएक्टिव पावर ज्यादा है तो आप इन कैपेसिटर्स को डिस्कनेक्ट, जैसे लाइटली लोडेड कंडीशन मैंने आपको बोली थी, रात के टाइम पे तो हम इनको डिस्कनेक्ट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे हमारा जो वोल्टेज होती है इट इंक्रीजेस, लाइटली लोडेड कंडीशंस होती है, हमारे पास सरप्लस रिएक्टिव पावर ऑलरेडी होता है, तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को ओपन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रात के टाइम हो, दिन का टाइम हो, ये कैपेसिटर्स सिस्टम में लगे हुए, ये इंजेक्ट कर रहे हैं रिएक्टिव पावर। FCTCR, this is FCTCR, मैंने ऊपर लिखा है ना, फिक्स्ड कैपेसिटर थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर, FCTSR। थैंक यू फैजल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी TCR रेटिंग इज मच है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है टू डिस्कनेक्ट दीज फिक्स्ड कैपेसिटर्स। तो अब क्योंकि यहाँ पर TCR का साइज ज्यादा है, तो हम क्या देखेंगे, दिस विल बी कॉस्टलियर, सो देयरफॉर योर FCTCR is a bit costly. ये कॉस्टली क्यों है? क्योंकि जो आपका TCR है, इसका साइज ज्यादा होता है।
आपको एक हायर रेटिंग का टीसीआर यहाँ पर यूज करना होगा। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस क्या है, हम क्या कर देते हैं, ये जो आपका फिक्स्ड कैपेसिटर है, हम क्या करते हैं, हम इसके साथ एक छोटा सा इंडक्टर लगा देते हैं ऐसे। ये जो आपके फिक्स्ड कैपेसिटर्स हैं, हम इसके साथ क्या कर देते हैं, एक वी कनेक्ट ए स्मॉल इंडक्टर या स्मॉल रेक्टर इन सीरीज विद दीज कैपेसिटर्स। ये हम क्यों करते हैं, हम ये जो आपका ये फिक्स्ड कैपेसिटर्स तो लगे हुए ही हैं सिस्टम में, दे प्रोवाइड द कंपनसेशन, हम साथ में एक रिएक्टर भी लगा देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज अ फिल्टर आल्सो। सो हम क्या कर रहे हैं, a small inductor is connected in series with these capacitors so that the combination works as a filter। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, इसको कहते हैं ना, वो एक तीर से दो निशाने आप कर रहे हो। एक ये कैपेसिटर्स रिएक्टिव पावर जो है आपको वो इंजेक्ट करेंगे इनटू द सिस्टम, साथ में अब आपने क्या कर दिया है, ये लगा दिए हैं साथ में एक छोटा सा इंडक्टर लगा दिया है। ये इंडक्टर, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये क्या कर रहा है आपका, आप इसको यूज कर सकते हो एज ए फिल्टर। अब जो यहाँ पर हम ये फिक्स्ड कैपेसिटर्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होते हैं, ये आपके थ्री फेज कैपेसिटर्स होते हैं। तो ये आपका थ्री फेज कैपेसिटर है, ये आपका थ्री फेज कैपेसिटर है, ये आपका थ्री फेज कैपेसिटर है। तो these आर थ्री फेज कैपेसिटर, यहाँ पर आपके तीन फेज होंगे। तो आपके पास थ्री फेज है, तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन आइदर कनेक्ट देम इन डेल्टा और यू कैन कनेक्ट देम इन स्टार। जनरली हम स्टार में कनेक्ट करते हैं। और हम क्या करते हैं, and these are split into more than one phase। तो आप क्या करोगे, मोर देन वन ग्रुप्स, आपके पास क्या होंगे, थ्री फेज कैपेसिटर्स होंगे जो कि आप स्टार में कनेक्ट करते हो, और हम इनको एक से ज्यादा ग्रुप्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक स्टार कनेक्टेड होगा, यहाँ पर एक और स्टार कनेक्टेड है, यहाँ पर एक और स्टार कनेक्टेड थ्री फेज एफसी टीसीआर, ये फिक्स्ड कैपेसिटर्स हैं आपके। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक जो आपका कैपेसिटर ग्रुप है, वन कैपेसिटर ग्रुप के पास तीन फेजेस, आप क्या कर दो, एक कैपेसिटर ग्रुप जो है इसको आप ट्यून कर दो तो ट्यून टू फिफ्थ हार्मोनिक। अगर आपने स्टार में कनेक्ट किया है, ये रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा आप हर एक फेज में क्या कर दोगे, एक एक इंडक्टर लगा दो। अब आप क्या कर दो, एक ग्रुप को क्या कर दो, ट्यून कर दो टू फिफ्थ हार्मोनिक, एक ग्रुप को ट्यून कर दो टू सेवेंथ हार्मोनिक, एक और ग्रुप को ट्यून कर दो सो दैट इट कैन एक्ट एज अ हाई पास फिल्टर। तो इसमें क्या कर रहे हो, आपके पास फिक्स्ड कैपेसिटर्स थे, आप फिक्स्ड कैपेसिटर्स के साथ सीरीज में कुछ एक रिएक्टर लगा रहे थे, आपने उसके साथ एक रिएक्टर लगा दिया, और आप क्या कर रहे हो, आप फिल्टर्स का काम इन्हीं से ले रहे हो। कंपनसेशन तो कैपेसिटर्स दे ही रहे हैं, साथ में आप क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज फिल्टर्स। तो हमारे पास बहुत सारे हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो आप क्या कर दोगे, एक ग्रुप को ट्यून कर दो टू फिफ्थ हार्मोनिक, एक कैपेसिटर ग्रुप को ट्यून कर दो टू सेवंथ हार्मोनिक, एक कैपेसिटर ग्रुप को ट्यून कर दो टू एज सो दैट इट कैन वर्क एज ए हाई पास फिल्टर। इससे क्या हो गया, आपका फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट अब रिड्यूस हो गई है। सो योर फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड।
मैंने क्या कहा कि ये जो आपके पास ये कैपेसिटर्स मैं दिखा रहा हूँ, इनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। हम बस एक ही कैपेसिटर नहीं लगाते, यहाँ बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, 3 फेज कैपेसिटर्स होते हैं। तो आपके पास अब बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें से एक ग्रुप ले लो, उसको ट्यून कर दो टू 5th हार्मोनिक, एक और ग्रुप ले लो, उसको ट्यून कर दो टू 7th हार्मोनिक, एक और ग्रुप को ले लो, और वो एक्ट करेगा एज हाई पास फिल्टर। तो अब क्या हो रहा है, आपको ये फिल्टर्स जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आपको फिल्टर लगा रहे थे आप, या फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप कॉस्ट में सेविंग कर सकते हो। तो फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या हो रही है, फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट हमारी रिड्यूस हो रही है, बट डिसएडवांटेज आएगी एक। क्या डिसएडवांटेज आएगी, अब क्योंकि एक छोटा सा रिएक्टर हम कनेक्ट कर रहे हैं इन सीरीज, तो इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी सी एमवीए रेटिंग हमारी कम हो जाएगी। सो योर अभी जितनी कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकता था उससे थोड़ा सा, क्योंकि अब क्या आपका एक एक्सएल है यहाँ पे, यहाँ एक्सी है, सो यू विल हैव एक्सएल माइनस एक्सी। तो ये आपके पास और आपको दिखा रहा है आप कैसे और इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो एमवीए जो है आपका, देखो एमवीए रेटिंग क्या हो जाएगी, योर एमवीए रेटिंग ऑफ fixed capacitors. So your MVA rating of fixed capacitors is slightly reduced. यहाँ पे देखा कि क्योंकि हमारे इंडक्टर्स कनेक्टेड होते हैं विद योर कैपेसिटर, सो एमवीए रेटिंग ऑफ योर फिक्स्ड कैपेसिटर्स जो है दैट इज स्लाइटली reduced. Next we have to study the operating characteristics of FCTCR. So we have to study about the operating characteristics of FC TCR. ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे फर्स्ट विदाउट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है विद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है थोड़ा सा कुछ चेंजेस आती हैं, और जब कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं होगा उसकी वजह से भी कुछ चेंजेस आती हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले वी हैव टू सी द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एफसीटीसीआर विदाउट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके ये कंपोनेंट्स हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज बस। तो जब हम डायरेक्टली हाई वोल्टेज बस के साथ कनेक्ट करते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस रहती हैं, क्या एडवांटेजेस रहती हैं, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज मोर, बट कपलिंग ट्रांसफार्मर नहीं है, तो ये वाली कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो रही है। तो अलग अलग इसकी एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या होता है जब हमारा, क्या ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे फर्क पड़ता है इन केस ऑफ योर एफसीटीसीआर। सो फर्स्ट विदाउट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सो इफ दिस इज द लाइन और शंट में कनेक्टेड है हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर, and the TCR. ये अप्लाइड वोल्टेज है, और देखो जो भी आपकी लाइन है उसके साथ डायरेक्टली हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। दिस इज द टोटल करंट। इस करंट, ये जो आपकी ये
करंट है जो ये जो हमारा TCR एब्जॉर्ब कर रहा है, यू कैन चेंज दिस बाय वेरिंग अल्फा एट अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। जो आप क्या कर रहे हो, जो आपका TCR इट कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। सिमिलरली जो आपका ये कैपेसिटर है, ये चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन ये इसमें अभी कितना चार्ज है, ये IC का कुछ हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। बट इन टोटल जो आपकी करंट होगी IQ क्या है, द करंट जो आपका SVC ले रहा है, दिस विल बी इन दोनों का एडिशन। देखो कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर कितना जनरेट हो रहा है, योर कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर दैट इज बीइंग जनरेटेड, ये कितना होगा, दिस विल बी V इंटू IC। और आपका इंडक्टिव रिएक्टिव पावर कितना होगा, this will be QL and this will be V into IL, where your current it depends upon the value of alpha। तो अगर मैं आपके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊंगा, हमारे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बनेंगे। तो ये है आपका इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। ये क्या हो रहा है, दिस चेंजेस विद अल्फा। ये जो आपका यू कैन चेंज इट विद अल्फा। तो यहाँ पर देखो आपका रिएक्टिव पावर एकदम 0 आ रहा है। सो हियर योर अल्फा इज इक्वल टू जो आपका TCR है, इसमें आपका रिएक्टिव पावर जो होता है वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो 0 कब होता है, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और मैक्सिमम कब होता है, एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो जैसे जैसे अल्फा को चेंज कर रहे हो वैसे वैसे रिएक्टिव पावर हमारा जो एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा TCR इट इज इंक्रीजिंग। अब ये आपके पास कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या है, ये फिक्स्ड कैपेसिटर है, तो ये एक फिक्स्ड कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज फिक्स्ड कंपनसेशन। सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फिक्स्ड रिएक्टिव पावर। सो ये आपका QL है, ये हमारा QC है। और जो हमारे पास अब हमारे पास जो हमारा नेट रिएक्टिव पावर हमें मिलेगा, वो नेट रिएक्टिव पावर हमें कितना मिलेगा, दैट विल बी, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, योर अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहाँ से कोई भी करंट, अभी ये कोई भी करंट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। बट जो कैपेसिटर है ये आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा है। कितनी कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा है, इतनी कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इस टाइम पे सिर्फ जो हमारे कैपेसिटर्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द सिस्टम, तो इतनी हमारी कंपनसेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो ये आपका दिखा रहा है जो आपका इंडक्टिव पावर है, जो आपका ये इंडक्टर जो है, ये जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो ऐसे चेंज हो रहा है। फिक्स्ड कैपेसिटर्स हैं, तो फिक्स्ड कैपेसिटर्स जो कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड रिएक्टिव पावर आपको ऐसा मिल रहा है। इसके बाद देखो ये दोनों क्या करते हैं, ये एक साथ ऑपरेट करते हैं। तो जब ये एक साथ ऑपरेट करेंगे एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्रीज, जो आपका TCR है दैट विल बी ऑफ।
जब टीसीआर ऑफ है, जो सारी की सारी कंपनसेशन रिएक्टिव पावर इंजेक्ट हो रहा है इनटू द सिस्टम। कितना रिएक्टिव पावर इंजेक्ट हो रहा है? ये इतना रिएक्टिव पावर आपका इंजेक्ट हो रहा है, दिस मच। ये कितना है? क्यूसी। इतना रिएक्टिव पावर इस टाइम पे इंजेक्ट हो रहा है इनटू द सिस्टम। तो हम सपोज कर सकते हैं कि आपने क्या किया, एक जो हमारा सिस्टम है इसके साथ एक लार्ज इंडक्टिव लोड लगा हुआ है। अब जो ये लार्ज इंडक्टिव लोड दैट इज कनेक्टेड टू द सिस्टम, इसकी रिएक्टिव पावर डिमांड अभी मैक्सिमम है, तो इट नीड्स रिएक्टिव पावर। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अभी एक बहुत ही बड़ा इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है, इट नीड्स पावर, तो ये आप क्या कर दोगे, यू विल मेक अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब ये अब टीसीआर कनेक्टेड नहीं है इन द सिस्टम, और कैपेसिटर्स क्या करेंगे, जितना भी उनमें पावर है दे विल इंजेक्ट इट इनटू द रिएक्टिव पावर, जो है दे विल इंजेक्ट दैट कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर इनटू द सिस्टम। अब क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद वो लोड जो है हमारा दैट इज डिक्रीजिंग। अब जैसे ही हमारा लोड डिक्रीज हो गया, तो अब उसको थोड़ी ना इतना रिएक्टिव पावर चाहिए, उसको थोड़ी ना इतना कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर चाहिए। अब आप क्या करोगे, अल्फा का वैल्यू डिक्रीज करोगे। तो जैसे आप अल्फा का वैल्यू डिक्रीज करोगे, तो अब क्या होगा, कुछ रिएक्टिव पावर जो है, ये कैपेसिटर्स क्या करेंगे, कुछ रिएक्टिव पावर इट विल बी इंजेक्टेड, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना रिएक्टिव पावर विल बी इंजेक्टेड इनटू द लाइन, और जो बाकी रिएक्टिव पावर है दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द टीसीआर। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप अल्फा को क्या कर रहे हो, 180 से 90 की तरफ ले रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो, अब आपका टीसीआर पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो नेट रिएक्टिव पावर है जो आपका एसवीसी प्रोवाइड कर रहा है, वो हम दिखा रहे हैं बाय दिस ग्रीन लाइन। This signifies the total reactive power. This is equal to QL minus QC. लोड आपका, जो आपके इंडक्टिव लोड जो आपने किया था, इसको आप कम कर रहे हो, तो अब हमें इतना रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट ये एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर जाएगा कहाँ, हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अब आपका टीसीआर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। तो अब जैसे ही ये क्या करेगा, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, ये वाला जब आपका टाइम आ जाएगा, इस टाइम पे क्या होगा, इस वाले टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर के टाइम पे क्या है, आपको ना आपको सिस्टम में रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करना है, ना ही आपको रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, जितना भी ये कैपेसिटर है, ये जितना भी रिएक्टिव पावर इंजेक्ट कर रहा है, वो सारे का सारा रिएक्टिव पावर जो आपका टीसीआर है, वो टीसीआर ही एब्जॉर्ब कर रहा है। सो योर QL माइनस QC इज इक्वल टू 0। तो कोई भी रिएक्टिव पावर जो है दैट इज नॉट बीइंग इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम। इसके बाद आपने क्या कर दिया, अल्फा को आप और ज्यादा आपने बढ़ा दिया। अब जैसे आपने अल्फा को और ज्यादा बढ़ा दिया, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका रिएक्टिव पावर है वो यहाँ की तरफ अब शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे योर QL इज ग्रेटर देन QC, तो ऐसे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी रिएक्टिव पावर डिमांड कम होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी क्या हो रही है, ये जो इंडक्टिव आपने इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया था, तो जैसे ही वो लोड डिक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे वो लोड डिक्रीज हो रहा है, आप क्या कर दो, आप अल्फा का वैल्यू कम करते जाओ। जैसे जैसे अल्फा का वैल्यू कम करते जाओगे, तो टीसीआर ज्यादा पावर अब एब्जॉर्ब करेगा, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जितना भी रिएक्टिव पावर यहाँ से इंजेक्ट हो रहा है, वो सारा का सारा टीसीआर एब्जॉर्ब करेगा। इस टाइम पे क्या आप देखोगे, सिस्टम जो है दैट इज ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर। इसके कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक हमें करना है, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम यहीं स्टॉप करेंगे।